तो आप लोगों ने आज तक बहुत सारे टूरिज़्म के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी भी प्रेगनेंसी टूरिज़्म के बारे में सुना है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली 2006 से पहले लद्दाख वाज नोन फॉर इट्स प्रेगनेंसी टूरिज्म। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ बंच ऑफ वुमेन फ्रॉम जर्मनी यूज टू कम टू लद्दाख टू मीट मेन ऑफ ब्रॉकपा कम्युनिटी। अब ये जो वुमेन है जो जर्मनी से आके ब्रॉकपा कम्युनिटी के मेन को मिलती थी, वो क्यों मिलती थी? वो इसलिए क्योंकि दे बिलीव्ड कि ब्रॉकपा कम्युनिटी के जो मेन है दैट आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द अलेक्जेंडर एंड दे वांटेड टू गेट सीड्स ऑफ फ्रॉम दोज मैन, एंड उसके लिए वो लोग उन्हें पे भी करते थे, इनफैक्ट बहुत ही हेफ्टी अमाउंट में पे करते थे। एंड उस टाइम पे ये उनके लिए एक अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम बन गया था, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट वाज अ वेरी वेरी गुड बिजनेस मॉडल एज वेल। अब वो उन्हें पे इसीलिए करते थे क्योंकि सो दैट दे कैन गेट सीड्स फ्रॉम दोज मैन एंड यू नो दे कैन गेट फर्टिलाइज एंड दे कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। यानी कि वो चाहते थे कि उनके जो child जो born होगा that should have sharp jawline, he should be tall, he should be he should have blue eyes as well and blonde hair, and that is why they used to pay to them. एंड इसीलिए ही जो लद्दाख था दैट वाज नोन फॉर इट्स प्रेगनेंसी टूरिज्म। एंड ये इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स भी बने हुए हैं, बहुत सारे बुक्स भी लिखी हुई हैं, लेकिन 2006 के बाद से इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वी डोंट नो वेदर राइट नाउ ऑल्सो द सेम थिंग इज़ गोइंग ऑन, और या फिर वो बंद हो चुकी है। बट 2006 से पहले तक के अगर आप एविडेंसेस देखेंगे तो दे आर ऑलरेडी इन प्लेस। सो stay tuned with us for more such updates and more such detailed facts. Thank you so much for joining.